हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज फिजिक्स टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे आज कराएंगे। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, जिससे कि आपके साथी को भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले चैप्टर नेम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट एंड डायमेंशन में 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। ये आगे डिनोट जो इनके सिंबल हैं जिनसे इनको डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होती है, इसको मोल से डिनोट किया जाता है, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, इसको CD से डिनोट किया जाता है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल यूनिट होती है। अब इससे वाले क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ SI यूनिट। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ SI यूनिट होती हैं आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट। द सेकंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। अब देखिए, प्लांक कांस्टेंट की E इक्वल्स टू आप h न्यू से निकाल सकते हैं, h न्यू। इसे h को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। एनर्जी की होती है mL/T-2 अपॉन फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है। 1 अपॉन टाइम ऊपर आ जाएगा, T हो जाएगा mL/2, और इससे ये एक माइनस हो गई। तो देख लीजिए आप कौन सी बन रही है। अच्छा, इसमें सॉरी इसमें हमने आपकी डायमेंशन निकाली। डायमेंशन आप ये देख सकते हैं, ये बन रही है। और आपको फॉर्मूला देखना है तो एनर्जी का हो गया जूल, और आपका ये जो फ्रिक्वेंसी है ये अपन जाएगी, तो जूल इंटू मीटर, जूल इंटू सेकेंड। आपका आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की यूनिट आपकी ओम के बराबर होती है। रिएक्टेंस के बराबर होता है रिएक्टेंस, रजिस्टेंस के बराबर होता है रिएक्टेंस। ठीक है, तो आप ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अब। द डायमेंशन ऑफ R अपॉन L। ये रिएक्टेंस होता है और ये इंडक्टेंस होता है। तो इसका R अपॉन L का जो आपका रेशियो आता है वो टाइम के बराबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती हैं यूनिवर्स में, सबका फार्मूला होता है mL/T-2, जो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया आपको, जब उसका प्लांक कांस्टेंट का फार्मूला निकलवाया था h न्यू से, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R। तो इसको भी हम फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए, इसे निकालने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। इसको रफ कर लेते हैं पहले। चलिए, क्या होता है, V=W अपॉन Q होता है ये फार्मूला। अच्छा, W बराबर हो गया वर्क को हम, वर्क की डायमेंशन होती है mL/T-2 अपॉन Q IT होता है, IT को हम A से, करंट को A से, टाइम को T से कर लेंगे। ठीक है, अब ये ऊपर जाके ये तो बन जाएगा आपका mL/2, ऊपर जाके A इनवर्स में
और एक ये T3 हो जाएगा। सॉरी कहीं पर मिस्टेक हो रही है, वो सॉरी ऐसे क्यू के टर्म में ना, तो क्यू के टर्म में सीधा सीधा हो जाएगा आपका ml2 t-2, और इसको क्यू ही रखा है इसमें, क्वेश्चन में मैंने आगे ज़्यादा खोल दिया है, आप इसे q-1 कर सकते हैं। तो आपका ये वाला जो आंसर है ना ml2 सॉरी ये आपका सही हो जाएगा आंसर। इसे आप देख लेना, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। देखिए उसमें थोड़ा मैंने आगे खोल दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको दोबारा। देखिए v इक्वस टू आपका W/Q, ठीक है। मैंने Q को Q इक्वस टू IT में खोल दिया, इसलिए उसका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया था। इसका लिखते हैं सीधा ml2t-2 अपॉन इसका Q। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ml2t-2 और आपका Q-1, ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन आर। देखिए स्पीड और इसकी सेम होती है, कैसे देखो, c बराबर 1/रूट में μ0/ε0। इसका डेरिवेशन होता है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ाऊँगा, तब उसमें आपको बता दूंगा। तब तक के लिए टॉर्क एंड वर्क का बराबर होता है, डायमेंशन सेम होती है ml2t-2, इसकी ये होती है। मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, इसे देखेंगे पहले। इसे देखिए स्ट्रेस और यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, गामा बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये भी डायमेंशन आपकी सेम होंगी। बच्चा ये ई इक्वस टू प्लांक कांस्टेंट होता है ई इक्वस टू एच न्यू, ई इक्वस टू होता है एच न्यू, ई इक्वस टू हो गया एच न्यू। और आपका ये वाला है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है पी इक्वस टू एम बी। तो इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग हैं, तो इसका आपका सही आंसर है ये वाला, इसकी डायमेंशन अलग अलग हैं दोनों की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशन लेस। देखिए कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। इसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसकी डायमेंशन होती है, प्लांक कांस्टेंट मैंने बता दी, पावर ऑफ कौन के, एक सेकंड ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, डायमेंशन लेस इसमें नॉन ऑफ दी जाएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, ये इस क्वेश्चन को छोड़िए आप, आपको मैं अगले क्वेश्चन पर चलिए उसे बताता हूँ। विच ऑफ द टू हैविंग सेम डायमेंशन। देखिए दोनों में कौन सी डायमेंशन सेम है। एनर्जी एंड स्टेट स्ट्रेन ये आपकी नहीं होगी, स्ट्रेन बराबर L/N होता है, L/L होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ये हो सकता है। देखिए कैसे, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/टाइम, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये दोनों बराबर हो गए, रेडियन की इसकी डायमेंशन कोई कुछ होती नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर सही है। अब आप इसे देखेंगे फोर्स एंड स्ट्रेस स्ट्रेन। फोर्स का होता है ml2t-2 mlt-2 सॉरी और स्ट्रेन का डेल्टा L/L होता है, तो इसकी भी नहीं होगी। इसका आंसर हो गया आपका ये वाला, इसे आप कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना इसका, ये आप देख लेना, थोड़ा मेरे माइंड से थोड़ा आउट हो रहा है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है शायद, W/T। ये देख लेना आप, थोड़ा मैं इसमें डाउट में हूँ, इसको बताएंगे हम आपको बाद, लास्ट में बताएंगे बिल्कुल। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। ये तो आपको देखो फोर्स एंड वर्क, फोर्स की
ml_t-2 होता है, वर्ग की ml_2t-2 होती है। फोर्स की ये भी अलग अलग हैं। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसकी भी नहीं होगी। आपका स्ट्रेस एंड एनर्जी, इसकी भी नहीं होगी। टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क एंड वर्क, वर्क की होती है आपकी, वर्क की ml_2t-2 एंड टॉर्क की भी यही होती है आपकी। तो ये बात आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, इसकी आपकी, इसको आपका वो बताना है यूनिट। तो आपके इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है, इसे आप मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं और बाकी सबको इधर लेके आते हैं। देखो Q1 Q2 अपॉन F अपॉन R स्क्वायर आ गया। इसके बाद कूलाम चार्ज 2 हो गए, तो चार्ज का स्क्वायर कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स की न्यूटन यूनिट होती है और आर की मीटर स्क्वायर होती है। तो आपका हो गया ये आंसर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसमें आप देख लीजिए, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, आपका ये वाला आंसर हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, इसका भी मैंने आपको अलग से बिल्कुल बेसिक से दे रखा है, इसे आप अगली स्लाइड में देखिए। Q=2 होता है आपका सी भी, आपने पढ़ाई होगा, 12th में पढ़ा होगा या फिर आपने ये बाद में कोचिंग की होगी, वहाँ पे भी बताया होगा। अगर वहाँ पे नहीं बताया तो आपको मैं बता देता हूँ। Q=C भी फार्मूला होता है, सी को, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, सी बराबर Q/V होता है, V बराबर W/Q, V की जगह पर W/Q रख देंगे। Q चार्ज होता है यहाँ पे, W वर्क, Q ये भी चार्ज है। तो C बराबर Q×Q, Q का होल स्क्वायर, वर्क की होती है, डायमेंशन ml_2t-2। अब देखिए Q=2 होता है IT, जो मैंने उस क्वेश्चन में गलती कर दी थी। अब I को हम कर देंगे A से डिनोट, टाइम आपका T से ही डिनोट किया जाएगा। तो देखो A² L² मतलब A⁻², L⁻² अपॉन ml_2t-2। इसे आप ऊपर ले जाइए तो ये हो गया आपका m-1 L-2 t⁻4 A⁻²। इसे आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ही बेसिक से कराया है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें दूसरा मेथड भी लगा के Q=CV² और भी फार्मूले हैं कैपेसिटेंस के, उससे भी मैं आपको करा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला, ये बता दिया मैंने आपको कौन सा था इसका आंसर, m-1 L-2 t⁻4, ये वाला, ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स, इम्पल्स बराबर क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है आपका फोर्स इंटू टाइम, ये होता है ना, फोर्स की ml_t-2 एंड टाइम की t। तो आपका जो आंसर आया है वो देखिए आपका ml_t-1, ये हो गया आपका आंसर। ये वाला, ये आपका आंसर है। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो आपकी इस सीरीज में मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं प्लस 7 उधर मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट बताई हैं, आप इनको देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इन्हें आप एग्ज़ाम देने जाएं तो देखिए, मैं आपको इसके 20 क्वेश्चन और कराऊंगा इस चैप्टर के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इनको एक जगह पर नोट कर लीजिए, जो भी मैंने तरीका बताया है इससे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ऐसा नहीं है कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपकी ये वीडियो दूसरे बच्चों के लिए, कहने का मतलब ये दूसरे बच्चों के लिए भी लाभदायक हो सकती है। जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं वो इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब अगली वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैप्टर के। तब तक के लिए जय हिंद।